हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, एक्सप्लेन सम एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें आपको एप्लीकेशन बतानी है और आपको रेजोनेंस के बारे में बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट इज़ डायपोल मूवमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मल चार्ज। ये आपको शॉर्ट नोट में मिलेगा और आपको ये 7 to 8 वाले में मिलेगा, ओके, 7 to 8 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैन वाल फोर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाइएगा। वैन वाल फोर्स आपको बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आपको डिस्क्राइब करने हैं। या आपको टॉपिक अलग से भी मिल जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे हुए, और नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सिग्मा, व्हाट आर सिग्मा, अल्फा एंड पाई, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड में आपको बताना है, इसमें डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, गिव इट्स लिमिटेशन, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बतानी है क्या होती है, उसको डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताना है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और इसमें आपको ये भी दे सकते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, वैसे हाइब्रिडाइजेशन ही पूछते हैं मोस्टली। डिस्कस वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 15 नंबर में मिलेगी, ठीक है। और इसमें बॉन्ड एंगल भी पूछ सकते हैं H2S और वाटर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मॉलिक्यूलर डायग्राम पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे ये तो, ठीक है। इसमें N2, O2, F2 तीनों में से किसी का भी पूछ सकते हैं, तो आप मॉलिक्यूलर डायग्राम करके जाएं तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या होता है, वो कैसे मेज़र होता है, उसके फैक्टर और डिपेंडेंट आपको बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके टाइप्स बताइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर में मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको 7 to 8 में मिलेगा, उसके एप्लीकेशन बताइए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कैथोड कैथोड इंक्लूजन कंपाउंड, गिवन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैथोड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड इंक्लूजन कंपाउंड, ये आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर कार्बन एनायन, ठीक है। कार्बन कैटायन पूछ सकते हैं, एनायन पूछ सकते हैं, या आपको शॉर्ट में दे सकते हैं, तो आप इन्हें एक बार पढ़ के जाएं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म बताना है आपका SN2 और SN1 का, ठीक है, तो ये आप करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरीज ऑफ एन ब्यूटेन बताइए, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरीज बताना है आपको एन ब्यूटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज MS DOS, गिव द एप्लीकेशन। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर ये मोस्टली दे देते हैं कई बार, लास्ट की यूनिट से कंप्यूटर की यूनिट है, तो इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं आपके, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस 1 ही मिलेगा, वैसे तो शॉर्ट में मिल सकता है। ये आपका हेड टेल वाले में से यूनिट में से है, इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्ज़ाम में, ओके। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लास्ट की 2 चैप्टर में से मैंने आपको 1-1 क्वेश्चन कराए हैं, और मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग यूनिट के सब करा दिए हैं, और आपको यही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, वैन डर वाल फोर्स, और क्या कहते हैं, ये मिलेगी आयनाइजेशन पोटेंशियल मिलेगी, और Na2O2 इनका मॉलिक्यूलर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आप इन्हें बिल्कुल ना छोड़ के जाएं, ठीक है। वैन डर वाल फोर्स हो गई, फॉर्मल चार्ज हो गया, डायपोल मूवमेंट और रेजोनेंस तो आपको कंपलसरी मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, ओके, बाय।